बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है और साइफ़र केस जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के वकला काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे कि ये एक बोगस तरीन जो है वो केस है और इसका कोई नड़ी डेटा नहीं है और ये केस बनता ही नहीं है, क्योंकि साइफ़र की जो ओरिजिनल जिसे कहा जा रहा था कि साइफ़र चोरी हो चुका है वो वजारत दाखिला वो वजारत ख़ारजा में मौजूद है। और जिस तरीके से इस केस का जो है वो पोस्टमार्टम इमरान खान के वकला ने किया वो एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है। ज़ाहिर बात है, झूठ झूठ होता है, चाहे वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हो, या किसी भी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल बंदे का, यानी कि हक़ की बात जो है आप सच को कहीं पे भी नहीं छुपा सकते और झूठ को छुपाते छुपाते आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, झूठ कहीं न कहीं से ज़रूर निकल आएगा। इसमें जो हुकूमती वकला थे और जो अपोनेंट वकला थे वो इतने बेबस नज़र आए, अटारनी जनरल वगैरह, और उनसे बार बार जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आपके पास क्या सबूत हैं और कहाँ कैसे लीक हुआ, किसने किया, कहाँ से इमरान खान के पास वो साइफ़र आया, तो वो मुकम्मल तौर पे जो है वो कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम रहे। और बिलाखिर वही हुआ जो माजी में सियासतदानों के जितने भी केसेस होते हैं उसके अंदर होता है कि यकदम ठोस शवाहिद ना मिलने की वजह से वो केसेस जो है वो ज़मीन बोस हो जाते हैं। अब खुदा के लिए हमें पाकिस्तान की कोई एक डायरेक्शन मुतय्यन करनी होगी, क्योंकि ये मुल्क ऐसे ड्रामों और ऐसे झूठे केसेस और ये ट्रायल्स और अफरा तफरी के साथ कब तक चलेगा। अदालतों का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, अदालतें हुक्म करती हैं कि जी ये जो है इस बंदे को हमने रिलीज़ कर दिया है, बाहर ही खड़े होते हैं तो ऐसी FIR और ऐसे केस जिनका कोई सर पाँव ही नहीं है उनको जनाब वो उनमें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है और एक एक बंदे के ऊपर एक जैसा केस और उसके ऊपर जनाब वो 100 से ऊपर FIR। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मजाक चला है 9 मई के हवाले से, और उससे पहले भी जितने केसेस नवाज़ शरीफ के ऊपर भी बने वो भी सियासी इंतकाम, उसमें ज़्यादातर उसकी बू नज़र आती है। और जो ठोस शवाहिद न होने की वजह से वो केसेस वो भी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और इसी तरीके से नवाज़ शरीफ को ये सज़ा दी गई कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। यार खुदा का खौफ करें, ये कौन सी सदी जा रही है और किस मुल्क में हम रह रहे हैं और ये हम किस किस्म के मामला कर रहे हैं। और इमरान खान को किस में सज़ा दी जा रही है कि जी साइफ़र इमरान खान ने चोरी किया, फिर कहा तो शखाना से घड़ी चोरी की है, फिर अभी कहा जा रहा है कि जी अलकादर ट्रस्ट के पैसे खाएं। और यार खुदा का खौफ करें, ये आप अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ ये खेल बंद किया जाए। ये चीज़ें अब छुप नहीं सकती। जिस वक्त सोशल मीडिया की जो ये गार है, सैलाब है, उससे आप किस तरीके से किसी चीज़ को छुपा सकते हैं और किस तरीके से आप जस्टिफाई झूठ को सच के साथ कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। कभी भी नहीं हो सकता। सच सच होता है और झूठ झूठ होता है, और ये रवायत अब ख़त्म होनी चाहिए और किसी के ऊपर भी कोई ऐसी FIR या ऐसी चीज़ें ना बनाई जाएं जिससे इस मुल्क की जग हंसाई हो। जग हंसाई तो पूरी दुनिया में हमारी हो रही है, लोग टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, हम अभी तक वो उन 80 और 90 की दहाई में खड़े हैं और वो प्रैक्टिस हमारी जो पुरानी है वही करते आ रहे हैं कि किसको कैसे नीचा दिखाना है, उसको कैसे जो है वो उसकी सियासत को खुडे लाइन लगाना है या उसको कैसे इक़्तिदार से नीचे उतारना है और किसको चढ़ाना है। इसी दौड़ में हमने कौमी वक़ार को जो है वो मजरू कर दिया है। हमारी कौमी अहमियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। हमारी इंटरनेशनल सतह पे जो हमारी सूरत हाल है वो ख़राब होती जा रही है और हमें एक इंतशार शुदा मुल्क जो है वो तस्वर किया जा रहा है। और हमारे साथ दुनिया के अंदर जहाँ पे भी सबज़ पासपोर्ट वाले लोग जाते हैं उनको बेशुमार तकालीफ का सामना करना पड़ता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त इज़्तिराब का शिकार हैं और उनको समझ नहीं आ रही है कि इस मुल्क की डायरेक्शन कब ठीक होगी। अब खुदा के लिए सियासतदानों को वो अपना काम करने दें, बाकी जो इदारे हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी अपनी हदूद में काम करें, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। बसूरत दीगर अगर एक दूसरे के
जो है वो आप मामलात में टांग अड़ाएंगे और एक दूसरे के मामलात को कंट्रोल करने की ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा कि फिर कोई काम भी नहीं चलेगा और ये मुल्क जो है इसी तरीके से जो है वो लूली लंगड़े सिस्टम के तहत चलेगा, जिससे मज़ीद हमें मुआशी तौर पर बदहाली का सामना करना पड़ सकता है। अभी भी मुआशी बदहाली जो है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कोई मुनज़्ज़म सिस्टम यहाँ चलने ही नहीं दिया गया। न जमहूरियत मुनज़्ज़म तरीके से चली, न आमरीत मुनज़्ज़म तरीके से चली, और हर दौर में इंतशार रहा। हर दौर में जो है वो हमने ऐसे ऐसे ड्रामे और ऐसे ऐसे कहानियाँ हमने वो जनाब गढ़ी कि जिसकी दुनिया में कहीं पे भी आप मिसाल ले लें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा कोई इस मुल्क को चलाने का अगर हम सारे संजीदा हैं तो फिर तो हमें ये इस किस्म के बोगस कार्रवाइयाँ, बोगस केसेस किसी सूरत भी वो सूट नहीं करते। अदलिया ने बरकफ आज अपना एक अच्छा फैसला दिया और अदलिया को चाहिए कि वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो इमरान खान हो, XYZ हो, जो भी हक पे है उसके हक में फ़ैसला दें, और जो जिसने ये बोगस कार्रवाई की उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अब जिन लोगों ने ये केस बनाया है, अब चाहिए कोर्ट को कि उनके ऊपर भी कोई ना कोई तो उनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की वक़ार का मसला है। साइफ़र को छोटा सा मामला नहीं था, ये बहुत बड़ा मामला है, और इसमें ये बात आज साबित हो चुकी है कि साइफ़र केस के अंदर अमेरिका की मुदाखलत जो है वो थी। ये अब आज की जजमेंट से ये साबित हो रहा है कि साइफ़र एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स था और उसके ऊपर जो है वो जो इमरान खान ने कहा वो सच था, जिसकी वजह से आज शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को जो है वो बरी कर दिया गया। लेकिन अभी तक ये मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं, आगे बड़े 2 केस आने वाले हैं। 9 मई के हवाले से जो है वो बाकायदा 8-9 मई के मुकदमात में मरकज़ी जो है वो रोल जो है वो शाह महमूद कुरैशी का डाल दिया गया और उनकी गिरफ्तारी